अब हमारे घरों में जो बकेट्स, बाल्टी या टब जो भी होते हैं, ये ज़ाहिर बात है देह दर्द तो है ही नहीं। और जो पैसे वाले होते हैं उनके बाथ टब भी होते हैं उनके यहाँ, वो भी देह दर्द नहीं है। हाँ, स्विमिंग पूल तो देह दर्द हो गया, ठीक है, वो 10x10 का है। पर ये जो चीज़ें हैं ये 10x10 की नहीं होती हैं। इसमें हदीस पाक में, इसको पहले ये समझ लें कि ये मसला आया कहाँ से। सरकार की हदीस पाक है कि जब तुम सोकर उठो तो पहले अपने हाथ धो, उसके बाद पानी में हाथ डालो, कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे हाथ रात में कहाँ थे। ऐन बात यदा हो। यहाँ से ये मसला उलमा ने अख्ज़ किया है कि हाथों पर नजासत हुक्मी लगी हुई है, यानी अब इसमें आपके हाथ में हुक्मी नजासत थी, नजासत फ़िक़ही थी, नजासत खफीफ़ा थी। आपने अब हाथ धोया तो अब आपके हाथ पाक हुए, अब आप पानी में हाथ डाल सकते हैं। फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक वुज़ू करने के लिए नियत शर्त नहीं है। आपने जैसे ही बाल्टी में हाथ डाला या टब में हाथ डाला, आपकी नियत हो या ना हो, आपका उतना हाथ जो है वो धुल गया और हाथ तो पाक हो गया, लेकिन जो पानी था, जिस पानी में आपने हाथ डाल दिया, वो पानी अब मुस्तामल हो गया। आपके हाथ को उसने पाक कर दिया, वो पानी जो है पूरा इस्तेमाल किया हुआ हो गया, यूज़ हो गया। अब उससे आप वुज़ू करेंगे, वुज़ू नहीं होगा। गुस्ल करेंगे, गुस्ल नहीं उतरेगा। ये मसला समझाना है। 10x10 से कम वाले बर्तन में या किसी भी जगह पानी जमा हो, 10x10 से कम है, उसमें अगर आपने हाथ डाल दिया, सिर्फ हाथ ही नहीं, आपका बदन का कोई भी हिस्सा जो वुज़ू या गुस्ल में धोया जाना था, वो पानी में आपने डाला, पूरा पानी जो है वो मुस्तामल हो गया। ये समझ लिए, मुस्तामल बोल रहा हूँ, यूज्ड बोल रहा हूँ, नापाक नहीं बोल रहा हूँ। नापाक हो गया ये नहीं बोल रहा हूँ, मुस्तामल। पानी जो है ताहिर होता है, मुत्ताहिर होता है, यानी पाक भी है और पाक करने वाला भी है। ताहिर, मुत्ताहिर, पाक भी है, पाक करने वाला भी। खुद पाक था पानी, आपने उससे वुज़ू वगैरह किया, आप भी पाक हो गए, नमाज़ पढ़ सकते हैं। गुस्ल था आप पर, आपने गुस्ल किया, आप पाक हो गए, अब तिलावत वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर पानी में हाथ डाल दिया या बदन का कोई हिस्सा लग गया और पानी मुस्तामल हो गया, तो अब वो पानी तो ताहिर है लेकिन मुत्ताहिर नहीं है। पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। मुस्तामल पानी से वुज़ू या गुस्ल नहीं उतरता, वुज़ू भी नहीं होता, गुस्ल भी नहीं उतरता। ये समझने की बात। आपने बाल्टी में हाथ डाला, पूरा पानी, पूरी बाल्टी जो है वो मुस्तामल हो गई। अब आप उससे गुस्ल उतार रहे हैं, आपका गुस्ल नहीं उतरा, गुस्ल आप पर बाकी रह गया। अब उससे आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। इसको मैं बाकायदा वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा आसानी के साथ कि मुस्तामल पानी हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नापाक नहीं है, उसको दूसरे इस्तेमाल में ले सकते हैं। कपड़े भी धो लीजिए, और जो नजासत गलीज़ा जो है, जो असली नजासत है, उसे दूर कर सकते हैं। पेशाब पाखाना वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक्मी नजासत, नजासत खफीफ़ा उससे दूर नहीं होगी। नापाक नहीं हुआ है पानी। नापाक कब होगा? जब कोई असली नजासत गिर जाए, पड़ जाए, तो वो सब फिर दूसरे हुक्म है। उसको बयान करने के लिए इंशाल्लाह दूसरा वीडियो लेगा। यहाँ सिर्फ जो है मैं मुस्तामल पानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये समझ लीजिए, पानी मुस्तामल हो गया, उससे आपका गुस्ल वुज़ू नहीं होगा। हाँ, अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं, अपने उससे ऐसे ही सिर्फ बदन साफ़ करने के लिए पानी बहाया, बदबू वगैरह दूर करने, तो वो हो जाएगा, कोई इसमें हर्ज नहीं। इबादत के लिए जो आप वुज़ू कर रहे थे वो वुज़ू नहीं होगा, वो पानी इस्तेमाल हो गया, अब नहीं। नियत शर्त मैंने बताया कि हाथ डालते ही पानी पूरा मुस्तामल हो गया। अब उससे आप वुज़ू या गुस्ल के लिए जो आपका हुक्म था वो इससे नहीं होगा, उतरेगा नहीं, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसे इस्तेमाल करने के तरीक़े भी हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी वीडियो बनाकर बताता हूँ कि वो मुस्तामल पानी किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं, उससे वुज़ू भी हो जाए, गुस्ल भी हो जाए। ये कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं करके, बहुत आसान है और आजकल तो बहुत ही आसान हो चुका है। इसे समझने की बात है, बस समझ लेना है। इसको याद रखिएगा, मैंने पहले बताया बहता पानी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह मैं वो आपको करके दिखाता हूँ।